किसी दिन एक सपनों का राजकुमार या राजकुमारी आएगी जिसे हम सोलमेट कहते हैं, वो आएगा या आएगी और हमारी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी और हम एक हैप्पी पर्सन हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, हमें सब कुछ मिल जाएगा। जय श्री राम। सो लेट्स कंटिन्यू विद द ओशो ऑरेकल कार्ड्स। ठीक है, तो आज का जो हमारा कार्ड है वो है 6 ऑफ कप्स द ड्रीम। मैंने स्टार्टिंग में क्यों कहा, ये ऐसा क्यों कहा, ये कार्ड्स को देख के हम समझ जाएंगे ड्रीम का मतलब क्या, जो सपनों की बात हमने की। इसको समझने से पहले हम राइडर वेट का 6 ऑफ कप्स कार्ड समझ लेते हैं। 6 ऑफ कप कार्ड जब भी आता है इट शोज दैट नॉस्टैल्जिक फीलिंग। ठीक है, आप किसी को मिस कर रहे हो, मे बी यू वॉन्ट टू मीट टू दैट पर्सन, या आप पुराने डेज को मिस कर रहे हो। दिस कार्ड इज अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। इट शोज द मेमोरीज। इट ऑल्सो मीन्स दैट यू विल क्रिएट द मेमोरीज। अगर प्रेजेंट में भी आ रहा है और प्रेजेंट में भी आप किसी के साथ हो तो ये भी है कि आप किसी के साथ मेमोरीज क्रिएट करोगे। शेयरिंग का कार्ड है, वे शो शेयरिंग। राइट नाउ गाइडेंस में हम क्या बोलते हैं, यू नीड टू शेयर योर फीलिंग विद समवन, यू नीड टू शेयर योर हैप्पीनेस, योर मोमेंट्स विद समवन। ये ब्यूटीफुल मोमेंट्स में यू आर नॉट सपोज टू बी अलोन एंड यू शुड गो बैक। मे बी आप किसी बहुत ऐसे किसी फ्रेंड रिलेटिव को मिस कर रहे हो पास्ट में, जिससे आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे, अभी शायद आपका कनेक्शन नहीं रहा है। एंड ऑल्सो यू मे विजिट टू दैट ओल्ड प्लेसेस जहाँ पे आप हमेशा रेगुलर जाया करते थे। तो ये कार्ड नॉस्टैल्जी का है, कार्ड लव का है, ये कार्ड रीयूनियन का है। एंड दिस शो शेयरिंग ऑल्सो। इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड। नाउ लेट्स कम टू दैट ओशोजन कार्ड, दैट इज द ड्रीम। वही सपनों की बात, कोई एक दिन आएगा हमारा सोलमेट और हमारी दुनिया खुशियों से भर जाएगी। क्या ये सही है? क्या ऐसा होता है? कोई हमारी लाइफ में आता है और हमें खुशियां दे देता है। इज दैट राइट? क्या सच में ऐसा होता है कि हम उस सोलमेट से मिल भी लें? लेट्स से अगर आप उस सोलमेट से मिल गए और वो आपकी लाइफ में है, तो इट मीन्स कि उसके आने से आपकी खुशी आई है। आप लोगों में से कितना ये मानते हैं, कितनों को ऐसा लगता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कार्ड को अगर आप देखोगे ना तो कार्ड में कहते इज अ गर्ल। ठीक है, और जो एक ड्रीम की तरफ किसी एक सिचुएशन को इमेजिन करिए, शी इज लुकिंग एट द सिचुएशन जहां पर एक किंग है, एक राजकुमार है जिसने राजकुमारी को हक किया। व्हेन दोनों बोथ आर लिविंग हैप्पीली, मतलब यू आर जस्ट लिविंग इन योर ड्रीम्स। यहाँ पे वो एक सपना देख रही है। वो क्या, वो अकेली है, प्रेजेंट में उसके साथ कोई नहीं। ये जो भी है सब उसके सपने में। देखो क्लाउड है, ये क्लाउड्स क्या शो करते हैं, हमारी थॉट्स, हमारे ड्रीम्स, हमारी थिंकिंग। तो इसकी थिंकिंग में है और उसको क्या लगता है कि ये उसका अकेलापन खत्म हो जाएगा जब ये कोई उसके पास आके उसको हक कर लेगा, उसको होल्ड कर लेगा, उसके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करने के लिए डिसीजन ले लेगा, तो ये उसका अकेला खत्म हो जाएगा। बट क्या सच में उसका अकेलापन खत्म हो जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क भी है। क्या ये जो ड्रीम, जो हमारे ड्रीम्स में है, जो हमेशा फैंटेसी हमारी होती है, एक सपना होता है, हम हमेशा जिस चीज के लिए भाग रहे हैं, क्या वो मिलने के लिए, यहाँ पे हम टॉकिंग अबाउट दैट पर्सन जिसके हम भाग रहे हैं, क्या सच में वो पर्सन हमें मिल जाएगा तो हमारा अकेलापन दूर हो जाएगा? ऐसा होता है। बेसिकली एक फैंटेसी है। ठीक है, वो फैंटेसी है जो जिसको फेमस कर देगा सॉन्ग्स में, स्टोरीज में। हमने प्रिंसेस की स्टोरीज पी है, डैमसेल इन डिस्ट्रेस। ठीक है, जिसको एक राजकुमार बचाता है और उसकी खुशी मतलब कहते हैं ना, देन दे लिव हैप्पीली एवर टुगेदर। इस स्टोरी को हमने अपनी लाइफ की रियलिटी मान रहे हैं, बट रियलिटी इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दिस स्टोरीज। ठीक है, फ्रॉम दिस फैंटेसी, फ्रॉम दिस ड्रीम्स, सो कॉल्ड फ्यूचर, जो उसको हम सोचते हैं कि फ्यूचर में ऐसे होगा। आजकल भी होगा ना, बहुत आपने सुना होगा, बहुत आजकल फिर भी कम है, लेकिन जनरली हमने देखा है पहले यही होता था माइंडसेट कि शादी हो जाएगी, चलो लाइफ सेट है, अच्छा लड़का मिल गया, लाइफ सेट है। लड़की को, लड़की का साथ भी था, जॉब कर लो, लड़की मिल गई, शादी हो गई, लाइफ सेट है। बट ऐसे लाइफ सेट नहीं होती। आप खुश हो सकते हो, अगर शादी ही खुशियां लाती तो बात ही कुछ नहीं थी। अगर सोलमेट के आने से आपकी लाइफ में खुशियां आ जाती तो शायद इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती। बट खुशियां सोलमेट के आने से या किसी पर्सन के आपकी लाइफ में आने से नहीं आ सकती। तो खुशियां आती कहाँ से? क्या वो पर्सन आपकी लाइफ में खुशियां लेकर आता है? कोई भी आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में तब तक खुशी नहीं ला सकता जब तक आप खुद अंदर से खुश नहीं होते। ये एक कंसेप्ट है जो ओशो गुरु हमें समझाना चाहते हैं। खुशी किसी के साथ होने से नहीं होती, खुशी खुद के अंदर होती है। अगर हम खुश होते हैं तो हमारे साथ कोई होता है तो हम और ज़्यादा खुश हो सकते हैं, हम उसको एक शेयर कर सकते हैं। लेकिन किसी के आने से हम खुश होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं होती, ऐसा कभी भी नहीं होता। ये चाइल्डिश थॉट होता है हमारा,
एक फैंटेसी होती है, जैसे बुक्स में स्टोरीज होते हैं, प्रिंसेस स्टोरीज होती है, फेरी टेल्स होते हैं, वो है, सच्चाई नहीं है। सच्चाई क्या है? सच्चाई यही है कि हमारी करंट सिचुएशन, ठीक है, हमारी जो करंट सिचुएशन, अगर हम अकेले हैं तो इसको कोई ड्रीम पार्टनर आके पूरा नहीं कर सकता, वो हमारी लोनलीनेस को खत्म नहीं कर सकता। हम अकेले हैं, किसी ने बहुत सही बोला है, हम अकेले ही जाएंगे, लेकिन रहने के लिए हमें साथ में कोई चाहिए। बट उस साथ को ढूंढने से पहले हमें किसकी ज़रूरत है? हमें खुद को खुद से मिलवाने की ज़रूरत है। जब तक हमें खुद को ये नहीं फील करेंगे कि वी आर आवर ओन फ्रेंड्स, हम खुद के सबसे अच्छे दोस्त हैं, खुद में ही खुद कंप्लीट हैं, तब तक हम किसी के साथ खुश भी नहीं रह सकते। हमारी हैप्पीनेस किसी के हाथ में नहीं है। कोई हमें हैप्पीनेस एक थाली में सजाकर नहीं दे सकता। कोई आपकी लाइफ में आ भी गया, आपको सोलमेट मिल भी गया, तो वो आपको खुश तब तक नहीं कर सकता जब तक आप खुश रहना नहीं चाहते, जब तक आप अंदर से खुश नहीं हो। चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, ठीक है, कोई कितनी भी कोशिश कर ले, जब तक इंसान अंदर से खुश नहीं होगा, उसे दुनिया की कोई भी खुशी खुश नहीं कर सकती। तो हैप्पीनेस लाइज विद इन यू। जो ड्रीम है ना आपका, आपको खुश रहने का ड्रीम है, एक परफेक्ट लाइफ का ड्रीम है, इट इज इन विद इन यू। यू लिव, स्टार्ट लिविंग योर प्रेजेंट, enjoy your present, accept your present, and you will see that you are a happy person। जब आप ग्रेटफुल होना शुरू करते हो, जब आप एक्चुअली में जो है उसकी वैल्यू करना शुरू करते हो, तो अपने आप हैप्पीनेस आती चली जाती है। थैंक यू जितना बोलोगे उतना आपको मिलता भी है। रियल लव कहाँ से आता है? ठीक है, किसी पे डिपेंड होने से हमें रियल लव नहीं मिलता, कि हमें लगता है हम किसी पे डिपेंड हो जाएंगे, अगर वो हमारे साथ होगा तो ही हमें प्यार मिलेगा, या वही मेरा प्यार है, ऐसे प्यार नहीं होता। बल्कि अपने अंदर की मैच्योरिटी को डेवलप करने से, ठीक है, अपने अंदर को, खुद को रिच बनाने से, अंदर से खुद से कनेक्ट होने पे हम रियल लव, एक्चुअली हमें रियल लव मिलता है। रियल लव बेसिकली अनकंडीशनल होता है, ठीक है, वहाँ पे एक्सपेक्टेशंस नहीं होती। अगर आप किसी को प्यार भी कर रहे हो तो ये एक्सपेक्ट करना कि वो भी आपको प्यार करेगा, वो रियल लव नहीं होता। लेकिन जब हम खुद से कनेक्टेड होते हैं ना, हम खुद को खूब प्यार करते हैं, हम खुद से मिच्योर है अंदर से, तो हमें पता है कोई हमारे साथ है या नहीं, लेकिन हम अपने आप में संपूर्ण, जिसे कहते हैं ना, वी कैन बी हैप्पी विद अवर सेल्फ। फिर कोई आता है, ठीक है, तो उसके साथ हम और ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन सिर्फ उसके आने से अगर खुश है कोई, अगर आपको ये लगता है किसी के साथ होने से अगर आप खुश हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप से कनेक्टेड नहीं हो, कुछ ना कुछ आपके अंदर अधूरा है। सामने वाले को इसके लिए ब्लेम करने का आपको हक भी नहीं बनता। पहले खुद को, you just grow within yourself, right? और जब हम खुद से अंदर से कहते हैं ना हो जाते, तो हमारे अंदर भी इतना ज्यादा प्यार होता है ना। जब हम खुद को प्यार करते तो कहते हैं ना, हमारे पास जब ज्यादा होते तो अभी तो हम किसी को दे पाते हैं। आप किसी को कब कैसे दोगे? डोनेशन भी कोई तब करेगा ना जब उसके पास होगा, जब आपके पास प्यार होगा। आप खुद से प्यार करोगे तभी तो आप सामने वाले से प्यार करोगे। अब जब सामने वाले से प्यार करोगे, आपकी वो लविंग वाइब्स होगी, वो पॉजिटिव वाइब्स होगी, तो अपने आप कनेक्शन स्ट्रांग बनेगा, और देन यू विल फील कंप्लीट। अगर आपको वो कंप्लीट फील करना है, वैसे तो खुद से प्यार करके आप कंप्लीट फील करोगे, बट स्टिल देन यू विल फील दैट रियल लव ओनली इफ यू लव योरसेल्फ। चाहे कोई आपको प्यार करे ना करे, लेकिन खुद को प्यार करके तो देखो, देन यू विल सी द डिफरेंस इन योर लाइफ। ओके, सो हम जब प्यार में पड़ते हैं, जब हमें जब प्यार होता है, तो हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि वी सी, जब हम व्हेन यू सी अ कपल, ठीक है, और आप किसी को प्यार करते हो, तो आपको लगता है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से प्यार करता है, ठीक है, लेकिन बेसिकली हम किसी को इसलिए प्यार नहीं करते क्योंकि हमारी लाइफ कंप्लीट करे। बेसिकली हमारी ज़रूरत होती है कि हम अकेले रहने से डरते हैं, इसलिए हम किसी के साथ रहना चाहते हैं, इसलिए हम कोई ना कोई कंपनी ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोनलीनेस से डरते हैं, या फिर हमारी कोई और भी ज़रूरत हो सकती है। वो हमारी ज़रूरत किसी भी तरह की होती है जिसे हम प्यार का नाम देते हैं। वो ज़रूरत हो सकती है लोनलीनेस, वो ज़रूरत होती है डर, कहीं हम अकेले ना रह जाए, अगेन लोनलीनेस, और ज़रूरत हो सकती है पैसा। हो सकता है कि पैसे की वजह से आप उस पर्सन से अट्रैक्ट हो गए, तो क्या हुआ? आपने उसको, पर्सन को प्यार नहीं किया, आपकी ज़रूरत ने उसको प्यार किया। हो सकता है एक फैमिली, मे बी आप फैमिली एक अपनी लाइफ में भी हैव बीन अलोन, और आप चाहते हो, फैमिली चाहते हो, तो आप उस पर्सन से इसलिए कनेक्ट होते हो क्योंकि वो फैमिली आपको मिल रही है, तो वहाँ पर भी ज़रूरत है।
कोई ना कोई ज़रूरत, एंड जैसे गिविंग एग्जाम्पल, कोई भी ज़रूरत होती है, चाहे हम अकेले रहने से डरते हैं, चाहे हमारे पास फैमिली नहीं है, चाहे हमारे पास पैसा नहीं है, चाहे हमें सिक्योरिटी चाहिए, ज़रूरत होती है वहाँ जिसको हम प्यार का नाम दे देते हैं। जहाँ पे असली प्यार होता है वहाँ पे अकेले रहने का डर भी नहीं होता, किसी पर्सन के दूर जाने का डर इसलिए नहीं होता क्योंकि हमें पता होता है अगर लव अनकंडीशनल है तो वो पर्सन अगर प्यार करता है तो वापस आ ही जाएगा, क्योंकि हम कोई बिजनेस थोड़ी ना कर रहे हैं, वो भी करेगा तो हम भी करेंगे, वो नहीं कर रहा तो हम नहीं कर रहे, हम तो कर रहे हैं, उसको करना ना करना वो उसकी चॉइस है, ठीक है, वो होता है लव। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ज़रूरत होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्यार का हम नाम देते हैं, इसीलिए हम खुद को हर्ट भी करते हैं। तो जो सोर्स है ना, सोर्स कहीं ना कहीं अकेलापन ही है, सोर्स कहीं ना कहीं आपकी ज़रूरत ही है, बाकी सब एक्सक्यूज होता है, बाकी सब क्या एक्सक्यूज। तो अब आपको क्या है, आपको बेसिकली यहाँ पर अगर हम पिक्चर दे ध्यान से देखोगे ना तो ये क्या है, लड़की बिल्कुल अकेली है, इसलिए उसको वो चाहिए क्योंकि उसको ऐसा लगता है वो अकेली है, क्योंकि वो खुद से साथ अब शी इज़ नॉट एबल टू इंजॉय हर सेल्फ। जब वो खुद से कनेक्ट कर लेगी, खुद को इंजॉय करना लग जाएगी, खुद की लाइफ में वो मतलब उसे मिल जाएगा, अपने आप में ही खुश रहना शुरू कर देगी, तो ये उसको अफेक्ट नहीं करेगा, इसके बिना भी वो खुश ही रहेगी। तो यू विल बी हैप्पी इन दिस सिचुएशन एंड यू कैन बी हैप्पी इन दिस सिचुएशन, चॉइस इज योर्स। और हो सकता है आप यहाँ पर रहकर भी खुश ना हो, क्योंकि अगर आप ऐसे खुश नहीं हो तो यहाँ पर आकर आप खुश रहोगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। सो फर्स्ट लव योर सेल्फ, द ड्रीम हेयर इज टू connect with yourself. This card basically comes as a guidance to connect with yourself, to connect, love yourself, bring the richness in yourself, then you will be able to love someone. तभी आप उस प्यार को समझ पाओगे, तभी आप किसी और के प्यार को भी समझ पाओगे और उसको उसी तरह से आप रिवर्स भी कर पाओगे। लेकिन जब खुद से प्यार नहीं करोगे तो कैसे किसी से प्यार कर पाओगे। सो दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड विद दिस कार्ड। आप लोगों को क्या समझ में है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।